मोहिनी, ये याद है मैंने तुम्हें अपने नए बिजनेस पार्टनर के बारे में कहा था? ये उन्हीं का घर है। क्या मजाक कर रही हो मोहिनी? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? इंटरेस्टिंग। जिस इंसान ने तुम्हारा ये घर खरीदा है उसका नाम अनंत सक्सेना है। हाँ, क्यों? क्योंकि वही तो हमारा नया बिजनेस पार्टनर है। What? लेकिन मोहिनी, तुम उसके साथ बिजनेस कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो उसकी वजह से हमारे घर में। राकेश, बिजनेस इज बिजनेस। अनंत सक्सेना का यूएसए और जर्मनी में काफी स्ट्रांग होल्ड है, एंड आई वांट यू टू हैंडल दिस पर्सन वेरी केयरफुली। बट मोहिनी। मोहिनी सूरी, ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू। माइन टू। मोहिनी, बाय द वे, ये है मेरी पत्नी श्वेता। श्वेता, शी इज मोहिनी सूरी, अ वेरी बिग बिजनेस टाइकून। बहुत जल्द हम इनके साथ बिजनेस करेंगे। प्लेजर इज माइन मैन। ही इज राकेश, मेरे कंपनी के एम्प्लॉय और इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज। ओह, हेलो। हेलो। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। ऑफ कोर्स। भाभी, ये मोहिनी सूरी यहाँ क्या कर रही है? खैर, हम बाहर जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। रिमझिम, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की दवा है। मतलब? ये एंटी डिप्रेशन ड्रग है, एक प्रकार की नशीली दवा। इसके साइड इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स क्या है? रिमझिम, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही डेंजरस है। फिर भी मैं अपने डॉक्टर कलीग मिस्टर मलिक से कंफर्म करता हूँ। I'll just call him. मिस्टर सक्सेना, ये एग्रीमेंट की फाइनल ड्राफ्ट है। वैसा ये एग्रीमेंट हमारे डिस्कशंस के बाद ही मैंने बनाया है, बट इन केस इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस जस्ट लेट अस नो। राकेश, तुम अभी तक खड़े हो? बैठ जाओ। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है मोहिनी जी, और जाहिर सी बात है इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। आपने इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी है। आपको लगता है कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज इतने स्किलफुल और एफिशिएंट हैं कि इस जिम्मेदारी को अकेले निभा सकेंगे? मतलब? देखिए मोहिनी जी, इनकी बात का बुरा मत मानिएगा। एक्चुअली इन्होंने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। इनके फादर ने भी किसी पर भरोसा किया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना बिजनेस गंवाना पड़ा। That's why he's a bit cautious. Don't worry, Mr. Saxena. You can trust me. And Rakesh is very, very efficient. शायद आप लोगों को पता नहीं कि उनकी भी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो उन्हें बेचनी पड़ी। खुद की कंपनी बेचनी पड़ी। मिस मैनेजमेंट? नो मिस्टर सक्सेना, जस्ट लक। देखिए मोहिनी जी, मैं ये प्रोजेक्ट आपके साथ सिर्फ आपकी रेपुटेशन की वजह से कर रहा हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को कामयाब जरूर करेंगी। इन दैट केस आई डू नॉट केयर कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी कौन संभालता है। Of course, Mr. Saxena. डॉक्टर मलिक, ये ड्रग्स देख के बताइए कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं एग्जैक्टली?
डॉक्टर अनुराग, एक्सट्रीम डिप्रेशन या मानसिक रोगियों को ये दी जाती है डिप्रेशन कम करने के लिए, मगर इससे दिमाग की नसें कमजोर होने लगती हैं। दिमाग की नसें कमजोर हो जाती है मतलब दिमाग की फंक्शनिंग, थॉट प्रोसेस स्लो हो जाती है, दिमाग सुस्त हो जाता है। साफ साफ शब्दों में कहूं तो सोचने समझने की शक्ति खत्म सी हो जाती है। वेल डॉक्टर अनुराग, अगर आप ये दवा किसी को दे रहे हैं तो मेरी यही सजेशन है कि आप फौरन उसे बंद कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दवा मार्केट में वैसे भी बैंड है। आई एम सॉरी राकेश, मुझे फिर से जल्दी जाना पड़ रहा है। ताना का फिर से कोई प्रॉब्लम आ गया है, समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करूं। एनीवे, मेरे तरफ से तुम्हारे फैमिली को सिंसियर अपॉलॉजी दे देना। मैं उनको इस बार नहीं मिल सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर मिलूंगी। और राकेश, मुझे ये आनंद सक्सेना काफ़ी ओवर स्मार्ट लग रहा है। डील टिक कर साइन करना एंड ऑल्सो मेक श्योर कि वो ज़्यादा कुछ चेंजेस एग्रीमेंट में ना करे। ओके ओके। I'll see you in the office. I love you. Take care. तुम यहाँ पर हो? मोहिनी आई थी अभी, मैं तुमसे मिलवाना चाहता था पर वो जरा जल्दी में थी इसलिए चली गई। देख लिया था मैंने। राकेश, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मोहिनी आपकी जिंदगी में एक मददगार के रूप में आई है, ऐसे वक्त में जब हम सब मुसीबत में हैं। ऐसे में उसकी दी गई मदद को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन राकेश, आप एक ऐसी चिंगारी को हवा दे रहे हैं जो कल आग में तब्दील होकर कई जिंदगियां बर्बाद कर देगी। और एक बात आप बिल्कुल मत भूलिए राकेश, कि बाबूजी के लिए और हम सब के लिए अब बस एक ही उम्मीद बाकी है, और वो है आप। अविनाश, ये आनंद पेपर साइन कर दिए? कोई चेंजेस तो नहीं है उसमें? मैंने अब तक बैठने के लिए नहीं कहा है। क्या? खड़े रहो। खड़े रहो। इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मोहिनी सूरी के नौकर हो, और नौकर बैठते नहीं हैं, खड़े रहते हैं। अग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया है, जाओ और जाके अपनी मालकिन को दे दो। एक मिनट। दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, आनंद नहीं, सर कहोगे तुम मुझे। और दूसरी बात, मेरे सामने बैठने की हिम्मत मत करना। खड़े रहोगे मेरे सामने तुम। समझ में आया? आउट। आउट।
आनंद, तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नो ओके श्वेता, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस जाके आता हूँ, जरूरी काम है। आनंद, तुम इस वक्त बहुत थके हुए हो, तुम यहाँ बैठो और रेस्ट करो। हाँ। काका, जरा दवाई लेकर आना। ऑफिस चले जाना, मगर थोड़ी देर बाद, ओके? ये लो, दवाई ले लो। Cool it, राकेश, cool it। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है ना कि मिस्टर आनंद सक्सेना तुम्हें एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता है, राइट? तो ठीक है, आज के बाद तुम जब भी मिस्टर आनंद सक्सेना को मिलोगे, नॉट एज एन एम्प्लॉय बट एज माई बिजनेस पार्टनर। क्या मतलब? आज से इस प्रोजेक्ट में तुम मेरे बिजनेस पार्टनर रहोगे। Is it okay? लेकिन मोहिनी, तुम जानती हो कि मैं इन्वेस्ट करने की पोजीशन में। Don't disturb me for some time, I'm busy. You were saying something. What? In this place. Right. क्या बात है यशोदा? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बुआ जी। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बेटी, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि राकेश की वजह से आज हम सब इस मुसीबत में हैं? तुम ये क्यों नहीं समझती कि हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए राकेश ही सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है? देख नहीं रही हो कैसे दिन रात मेहनत कर रहा है वो? उसे अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं हुआ, बल्कि वो अपने आप को सुधार भी रहा है। बुआ जी, काश आपकी बात सच होती। काश राकेश को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता। क्या कहना चाहती हो तुम? बुआ जी, एक बार फिर उनके सर पर कामयाबी का जुनून सवार है। देखो बेटा, तरक्की पाने के लिए काम का जुनून सवार होना तो अच्छी बात है, अब इसमें परेशान क्या होना? बुआ जी, मैं मानती हूँ कि तरक्की के लिए मेहनत करना, आगे बढ़ने की चाह होना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर बुआ जी, कम वक्त में कामयाबी हासिल करने की चाह होना, इसमें बुराई है। क्योंकि वक्त से पहले अगर कुछ हासिल करना हो तो गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। यशोदा, ये तुम क्या कह रहे हो अनुराग? वो औरत हमारे अविनाश को गलत दवाइयां देकर दिमागी रूप से कमजोर कर रही है, और तुम कहते हो हम उसे रोक नहीं सकते? कैसे रोके उसे? अविनाश तुम्हें पहचानता तक नहीं, तो तुम्हारी बात पे यकीन कैसे करेगा वो? उल्टा तुम्हें दोष देगा। तो फिर तुम्हें बताओ, हम क्या कर सकते हैं? एक आइडिया है। अगर आनंद अविनाश है तो श्वेता के खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस में। अगर श्वेता ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई तो अविनाश उसके चंगुल से छूट सकता है। लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने का क्या मतलब है? डॉक्टर मलिक ने कहा तो है कि ये बैंड मेडिसिन है। डॉक्टर मलिक वहां नहीं जाएंगे, पुलिस का अपना डॉक्टर जाएगा। ठीक है, चलो चलो। इंदु, देख रही हो इंदु, ऐसे सो रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा अविनाशी है ना। हाँ भाभी, हमारा अविनाश भी कई बार यूं ही पढ़ते पढ़ते सो जाता था। दिल करता है उसे जाके जगाऊं, उसे कहूं कि आपसे माफी मांगे और गले लगाऊं। नहीं भाभी,
ऐसी गलती कभी नहीं करना। ये सोया हुआ एक सुंदर सपने की तरह लग रहा है, लेकिन जब जागेगा तो फिर से आनंद बन जाएगा, वही आनंद सक्सेना। अरे मेघा, इंदु रोको उसे। मेघा, 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 रुक जाओ मेघा बेटी। पापा, आपका सर दर्द कर रहा है ना, मैं दबा दूं? मेघा, ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है? तुम्ही ने जानबूझ के सिखा पढ़ा के यहाँ भेजा होगा। नहीं बेटा, ये तो अपने आप ही। बस बुढ़िया, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले। तुम्हारी ये बच्ची अगर दोबारा मेरे सामने नजर आई ना, तो गर्दन मरोड़ के मार दूंगा इसे। फिर तुम और तुम्हारा परिवार सारी उम्र इसकी याद में सिर्फ आंसू बहाते रहोगे। ये है मिस्टर आनंद सक्सेना।